अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ मिस राहिमा और आज हम उर्दू की जमात में सीखने जा रहे हैं दाल का ख़ानदान और रे का ख़ानदान। पिछली दो जमातों में हमने दो ख़ानदानों के बारे में पढ़ा है। अगर हम उसको जल्दी से दोहरा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हमने कौन से ख़ानदान के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था बे के ख़ानदान के बारे में। अब मुझे ये कौन बताएगा कि बे के ख़ानदान में कितने अफराद या कितने हुरूफ थे? क्या उसमें 3 हुरूफ थे या 4 या फिर 5? कितने हुरूफ थे? 5 हुरूफ थे। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया बहुत खूब। अच्छा, उन हुरूफ में सबसे पहला हुरूफ था बे। उसके बाद कौन सा हुरूफ आता है? पे, फिर टे, फिर टे। और टे के ऊपर क्या होता है? एक छोटी सी तोय होती है। बहुत ही अच्छे। और टे के बाद आखिरी फ़र्द का क्या नाम है? से। चलें भाई, बे के ख़ानदान की दोहराई तो हो गई। अब आता है जीम का ख़ानदान। कौन सा ख़ानदान? जीम का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान में कितने अफराद या कितने हुरूफ होते हैं? 4 हुरूफ होते हैं। बहुत अच्छे। उन 4 हुरूफ के ज़रा नाम बताइए मुझे। जीम, चे, हे और फिर खे। ज़बरदस्त। अब हम चलते हैं दाल के ख़ानदान की तरफ। किसके ख़ानदान की तरफ? दाल के ख़ानदान की तरफ। अच्छा, आप लोगों ने ये देखा होगा कि आज हम आदि अशकाल का ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। और आदि अशकाल का ज़िक्र इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आदि अशकाल जिन हुरूफ के साथ आती है उन हुरूफ में दाल और रे का ख़ानदान नहीं आता। दाल और रे 9 शरारती हुरूफ में गिने जाते हैं। और अब अगर आप मेरे साथ इनको गिनती करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जो बाकी जो 2 हुरूफ होते हैं वो हम आपको जैसे जैसे ख़ानदान बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। शरारती हुरूफ का मतलब ये होता है कि ये अपने अलावा किसी भी हुरूफ के साथ दोस्ती नहीं करते, किसी भी हुरूफ के साथ नहीं मिलते। और जब ये नहीं मिलेंगे तो इनकी आधी शक्ल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले दाल की तरफ बढ़ते हुए दाल के ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे। तो अब बच्चों, दाल के ख़ानदान में कुल मिलाकर 3 अफराद होते हैं। कितने अफराद? 3। 1, 2 और 3। 3 हुरूफ को मिलकर बनता है दाल का ख़ानदान, जिसमें से सबसे पहला हुरूफ है दाल। उसके बाद आता है डाल। उसके बाद क्या आता है? डाल। और दाल और डाल में जो फ़र्क है वो फ़र्क है एक तोय का। तो अब हम दाल के ऊपर एक छोटी सी तोय लगा देंगे जिससे कि ये बन जाएगा डाल। दाल के ऊपर अगर एक छोटी तोय आ जाए तो ये क्या बन जाता है? दाल। उसके बाद अगर हम दाल के ही ऊपर एक नुक्ते का इजाफा कर दें, तोय को हटाकर, तो ये बन जाता है जाल। ये कौन सा हुर्फ बन जाता है? जाल। तो चलें बच्चों, अब मेरे साथ इसकी दोहराई कीजिए। दाल, डाल, जाल। बहुत खूब। अब हम पढ़ने लगे हैं रे का ख़ानदान। और रे के ख़ानदान में कुल मिलाकर होते हैं 4 अफराद। कितने अफराद? 4 अफराद, यानी कि 4 हुरूफ। 1, 2, 3 और 4। अब मुझे ये बताइए, सबसे पहला हुरूफ कौन सा है?
रे, और रे के बाद आता है, अगर हम रे के सर पर एक छोटी तोय लगा दें तो ये बन जाता है रे। ये क्या बन जाता है? रे। रे, फिर रे, और रे के बाद आता है हमारे पास, अगर हम रे के ही ऊपर एक नुक्ते का इजाफा कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है जे। ये क्या बन जाता है? जे। और जे के बाद अगर हम रे के ही ऊपर 3 नुकात का इजाफा कर दें, कितने नुकात का? 3 नुकात का, मतलब 1, 2 और 3। अगर हम रे के ही ऊपर 3 नुकात का इजाफा कर दें तो ये बन जाता है ये। ये क्या बन जाता है? ये। तो अब प्यारे बच्चों, मेरे साथ रे के ख़ानदान की दोहराई करें। रे, रे, वे और ये। आज हमने उर्दू की जमात में पढ़ा है दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे और ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको दाल और रे के ख़ानदान के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। उर्दू की अगली जमात के बाद क्या इंतज़ार कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।